लॉलीपॉप है, गोली, मीठी गोली है। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि ये पहचानते नहीं है कि ये मीठी गोली है कि। बाबा राम राम जी, राम राम राम। क्या नाम तारो? मेरा नाम कॉमरेड होशियार सिंह। अच्छा, तो बाबा कितनों के विकास गांव में हो पिछली सरकार में? पिछली सरकार में गांव में विकास हुआ है और कांग्रेस सरकार ने मतलब पिलानी विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास करवाए और गांव में भी कुछ विकास हुए हैं, कुछ पूरे काम हो सके, कुछ नहीं भी हुए। अच्छा, तो इब की बार का जो एमएलए है ताने के लागे कि पिछली बार जो, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस का, इब का भी कांग्रेस का ही, हाँ हाँ। तो उना जितनो विकास पूरा करवाया तो ये करवाऊंगा। नहीं, ये असंभव है। ये कौन करवा सके? इतने बड़े वो विधानसभा में बहुत अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते थे और उनकी सत्ता थी कांग्रेस की, और वो सत्ता में रहने की वजह से अब पिलानी विधानसभा में वो 4-4 कॉलेजें लेके आए। पंचायत समिति पिलानी में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़के लाए। ये तहसील लाए पिलानी में, 4-4 कॉलेजें बनवाई, सड़कें बनवाई 247, और कुंभाराम परियोजना का पानी 8,000 कुछ 87 करोड़ का वो लेके आए प्रोजेक्ट। ये सब असंभव है इस। तो बाबा ये आगे मान लो सांसद का चुनाव आ रहे हैं, तो हम कांग्रेस ने वोट दोगा बीजेपी? मैं देखो न कम्युनिस्ट विचारधारा का हूँ आदमी हूँ, न मैं कांग्रेस में विश्वास रखता न बीजेपी में विश्वास रखता। अगर कोई कम्युनिस्ट चुनाव लड़ता है लेफ्ट फ्रंट का, तो मैं उसके पक्ष में वोट डालूंगा, वरना इनमें जो अच्छा व्यक्ति लगेगा उसी को वोट देंगे। इन दोनों ही पार्टियों से छोड़ के अगर कोई नए रूप में कोई उभर के आता है, कोई नई स्कीमें लेके आता है, तो हम उसके साथ रहेंगे। मतलब पार्टियों को मतलब को नहीं ताना है, उम्मीदवार देख के नहीं, वोट दोगा? मतलब है मैं सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल जो भी लेफ्ट फ्रंट का कोई आदमी आएगा उसको वोट देंगे हम। मैं तो बीजेपी का अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार है। हाँ है। तो ताने के लागा कि ये लड़ी बार जितनो गहलोत जी विकास करे उतनो बीजेपी सरकार करेगी। देखिए, ये मतलब आपको पता है जिस तरह से ये नाटकों में एक नायक होता है, खलनायक होता है, ये सब इसी तरह से है। मशीनरी नहीं बदलती है, इससे सरकारें बदली रहती हैं, इसमें ड्राइवर बदलता है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जितना कांग्रेस ने किया है उतना ये लोग करेंगे। इन दोनों में ही विकास संभव नहीं है। दोनों में को नहीं विकास? हाँ। तो लोगों को कहना है कि मोदी जी बहुत सारा विकास करे और राम मंदिर बनवा दियो। फिर राम मंदिर से क्या होता है? ये तो गैर उत्पादक संस्था है, क्या उत्पादन देगी देश को? आम जन को इससे क्या लाभ होगा? और एक किसान है जो लगातार मान लो दिल्ली में भी धरने पर हाँ, बैठे हैं, पानी तो के लिए समस्या है। वो देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है, उसके सामने समस्या है। उसके अनाज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको नहीं मिल रहा। एक छोटी से छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटी सी माचिस की फैक्ट्री लगाता है, खुद अपना मूल्य तय करता है, किसान का मूल्य पूंजीपति तय करता है। ये क्या? उसको समर्थन मूल्य सरकार को साथ देना चाहिए किसानों को। तो बाबा ये मान लो सरकार हूँ तारीख के सरकार ने थे के कहना चाहो कि भाई यहाँ की चीज सरकार देखो जिस हिसाब से भी सरकारें जितना भी कर सके, हम तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के लिए ये जो 1994 में जो एमयू पे सिग्नेचर हुए थे, हरियाणा के साथ मंजूरी हुई थी पानी की, यमुना के पानी की, वो आज तक में नहीं मिली 27 साल में। वो मिलनी चाहिए। ये स्थायी समाधान उसी से होगा। यहाँ ज़मीन में पानी नहीं है, ये सरकार को मालूम है। यहाँ के लोगों को आगे भविष्य में पलायन करना पड़ेगा पानी के लिए, कहाँ जाएंगे वो? इसलिए यमुना का पानी जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस जनता का अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए समय रहते। अगर वो नहीं मिला तो यहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। तो बाबा जो वो समझौता हो तो यमुना नहर को, हाँ हाँ, वो तो कुछ दिन में यूं को तो जो समझौता था वो पूरा होना नहीं, वो कुछ पूरा होने वाला नहीं है। वो तो खुले पानी, नहर का पानी आने की बात थी। उस एमयू में इसमें फर्क है इनके। ये तो पाइप से पानी लेंगे, पाइप से पानी तो इससे क्या पूर्ति होगी किसानों की? सिंचाई कहाँ से हो जाएगी? पीने का ही उपलब्ध नहीं होगा। तो ये स्थायी समाधान नहीं है। ये लॉलीपॉप है, गोली, मीठी गोली है। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि ये पहचानते नहीं है कि ये मीठी गोली है, कि हकीकत में ये जनता का हित कर रहे हैं। अच्छा, गोली दे रहे हैं सरकार? गोली दे रहे हैं सरकार। काम कोई कौन कर? काम कुछ नहीं करने के लिए है ही नहीं इनके पास, आयाम नहीं निकल रहे। ये
नए नए आयाम उत्पन्न नहीं कर रहे, रोजगार उत्पन्न नहीं कर रहे, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, केंद्र में हो रहे हैं। पीछे जब हम किसान आंदोलन में मैं रहा हूँ, 13 महीने मैंने संघर्ष किया है, मैंने आंखों से देखा है, इन गाँव वासियों को पता है। अभी पीछे में उस वक्त भी इन्होंने हमें उग्रवादी कहा, कोई अन्य संगठन का, किसानों पे हजारों अंजाम लगाए और तब इनकी तमाम गुप्तचर एजेंसियों ने ऊपर हाथ कर दिए, तब इन्होंने किसान को किसान माना और 13 महीने बाद में इन्होंने नाक रगड़ी देश के किसान के सामने। अब दोबारा वही हो रहा है, किसान पे ये बल प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज। तो ए बे बाबा जो धरना चल रहे हो किसाना को, हम यही कहें कि ये किसान को नहीं है तो खालिस्तानी ही। हाँ, ऐसा नहीं है, ये तो सत्ता ही सामने आ जाएगी। पीछे खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी कहा, पीछे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा, पाकिस्तान के एजेंट कहा, लेकिन इनको पता होना चाहिए केंद्र सरकार को, पाकिस्तान के पास इतनी क्या हिम्मत है कि अपने एजेंट बैठा देगी। वो तो खुद भूख मर रहा है पाकिस्तान, वो एजेंट बैठाई। ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, और पिछली बार की तरह जब सच्चाई सामने आ जाएगी, इनको किसान की बात माननी होगी। किसान अन्नदाता है, उस पर अत्याचार जुल्म है, और अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। व्यक्ति के अधिकार को कुचल रहे हैं, किसान के अधिकार को। ये अच्छा काम है क्या केंद्र सरकार का? ये दमन कर रहे हैं, आंदोलन को दमन कर रहे हैं, आवाज जो उठाने का अधिकार है जनता को, उसका दमन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार है किसानों के ऊपर, तो होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बाबा।